इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा, जो ग्रुप इमाम मेहदी के ऊपर ईमान लाएगा वो ग्रुप खुरासान से होगा और उन लोगों के हाथों में काले झंडे होंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा सिवाय अल्लाह के। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुरासान से काले झंडे निकलेंगे और उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा और वो बैतुल मुकद्दस में नस्ब किए जाएंगे। और अहले तेशियों का ये अकीदा है कि एक शख्स आएगा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से होंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेहदी अहले बैत से होंगे और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से होंगे और फरमाया कि उसका नाम मेरे नाम की तरह होगा यानी मोहम्मद होगा और उसके वालिद का नाम भी मेरे वालिद की तरह ही होगा यानी अब्दुल्ला और उसका पूरा नाम भी मेरे नाम की तरह होगा यानी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। और बहुत से स्कॉलर ये भी कहते हैं कि इमाम मेहदी का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से पहली निशानी होगा। अल मेहदी का मतलब क्या है? अल मेहदी का इंग्लिश में मीनिंग ये है, दी अवर्टेड वन एंड दी अनॉइंटेड वन, जिसका इंतजार किया जा रहा हो, जिसको मखसूस कर लिया है और जिसको चुन लिया जाए। और अल मेहदी का मतलब यही हुआ, एक ऐसा शख्स का इंतजार जिसको चुन लिया गया हो। और यहाँ इमाम अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको एक रात में ही दुनिया भर के मुसलमानों की क़ियादत के लिए तैयार कर देंगे यानी इमाम मेहदी को। और इमाम मेहदी को खुद भी ये नहीं पता होगा कि वो इमाम है और ना ही उनके अंदर इमाम बनने की काबिलियत होगी और एक रात के ही अंदर अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई फरमा देगा। और इमाम मेहदी सेम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होंगे, शक्ल और सूरत में नहीं इखलाक में, और इखलाक में पूरी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह नहीं होंगे क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया, आप ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक इखलाक के बड़े मर्तबे पर हैं, लेकिन इमाम मेहदी मुसलमानों के इमाम होंगे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और पूरी दुनिया को इंसाफ और ईमान से भर देंगे। और हदीस में आता है, एक बादशाह एक जजीरे पर मर जाएगा और वो जजीरा अरब में हो और उस बादशाह के 3 बेटे आपस में बादशाहत के लिए लड़ेंगे और उस लड़ाई से बचने के लिए मदीना में रहने वाला एक इंसान जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, वो मदीना में से खामोशी के साथ मक्का चले जाएंगे क्योंकि वो इस मसले में खुद को नहीं फंसाना चाहते होंगे और ना ही वो ये चाहते होंगे कि लोगों को उनके बारे में पता चले। लेकिन मक्का के अंदर लोग मकामे इब्राहिमी और हजरे अस्वद के दरमियान पहचान लेंगे और उनके हाथों पर जबरदस्ती बैत कर लेंगे। और जब ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल जाएगी और उसके बाद शाम से एक बड़ा लश्कर हजरत इमाम मेहदी को मारने के लिए भेजा जाएगा और जब वो लश्कर बरीदा पहुंचेगा जो मक्का और मदीना के दरमियान एक जगह का नाम है, तो वो पूरा लश्कर वहीं जमीन में ही धंस जाएगा। और जब वो लश्कर की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, फिर शाम के अब्दल और इराक के बहुत सारे लोग हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथों पर बैत करने मक्का आ जाएंगे। फिर कबीले कुरैश का एक बंदा जिसके चचा का ताल्लुक बनी कल्ब के कबीले से होगा, वो इमाम मेहदी पर फिर से हमला करने के लिए दोबारा लश्कर भेजेंगे और अल्लाह ताला की मर्जी से वो लश्कर भी जंग में मारा जाएगा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदनसीब है वो शख्स, मतलब कि वो शख्स बदनसीब होगा जो इमाम मेहदी के साथ वो जंग में नहीं लड़ेगा। तो हदीस के मुताबिक इमाम मेहदी को लोग सबसे पहले मक्का में पहचानेंगे, लेकिन मक्का के लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा शख्स इमाम मेहदी है? तो उस वक्त लोग इमाम मेहदी की पहचान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई हदीसों से करेंगे, मतलब कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है वो सब सामने रख के वो इमाम मेहदी को पहचान लेंगे। लेकिन वो निशानियाँ कौन सी हैं? चलो जानते हैं। उनकी चौड़ी पेशानी होगी, पतली नाक होगी और आगे से थोड़ी उठी हुई होगी और उनका नाम मोहम्मद होगा और वो मदीना से मक्का हिजरत करके आए होंगे।
اور یہ سب نشانیاں حدیث کی بکس میں موجود ہیں، اور وہ خراسان سے جو کالے جھنڈے والا لشکر نکلے گا وہ امام مہدی کے لشکر میں سے جا کے مل جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس ٹائم مسلمان عرب پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور پھر مسلمان پرشین پر حملہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ پھر سے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا، اور اس کے بعد مسلمان کی جنگ ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ جنگ ہوگی۔ تو اس وقت مسلمان کی جنگ رومن کے ساتھ ہوگی، اور کافروں کے اس لشکر میں کافی قسم کے الگ الگ جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 لوگ ہوں گے۔ اور جب رومن سے مسلمانوں کی جنگ شروع ہوگی تو بہت سے مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی توبہ کبھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے بھاگنے سے باقی مسلمانوں کا بھی ایمان اور جذبہ کمزور ہونے لگے گا، اور جب جنگ شروع ہوگی تو مسلمان کے لشکر کا مڈل حصہ ہی باقی رہ جائے گا، باقی سب مسلمان شہید ہو جائیں گے، اور جو باقی مسلمان بچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں فتح نصیب فرمائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے ہر قبیلے کے 99 لوگوں میں سے بس ایک ہی بندہ بچے گا، مطلب کہ مسلمانوں کے لشکر میں ایک قبیلہ ہے اس کے 100 ممبرز ہیں، تو ان قبیلوں کے 99 ممبر شہید ہو جائیں گے، بس ایک ہی باقی رہ جائے گا۔ اور اس کے بعد اتنی بڑی فتح کے بعد جب مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے ہوں گے تو اس وقت انہیں ایک خبر ملے گی کہ اے مسلمانوں دجال آ گیا ہے، اور اس کے بعد امام مہدی 10 لوگوں کو بھیجیں گے کہ جاؤ دیکھ کر آؤ کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان لوگوں کے نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے والد کا نام بھی جانتا ہوں، اور ان کے گھوڑوں کا کلر بھی جانتا ہوں، اور وہ 10 لوگ اس ٹائم کے بہترین لوگ ہوں گے، بہترین گھوڑ سوار ہوں گے، اور وہ لوگ جائیں گے اور دیکھیں گے اور بولیں گے کہ آخر سب سے بڑا فتنہ آ ہی گیا، اور آخر دجال آ ہی گیا، اور دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی دوسری نشانیوں میں سے ہوگا۔